आपने भात पहनाया ना तो ये सुरती रह गई। आपसे कुछ मांग रही है, कुछ बचा हो तो आप मुझे दे दो। लेकिन भक्तों, मेरे द्वारकाधीश भगवान का आदेश, जाओ सवा पहर हुंडियों की वर्षा कर दो। तो सवा पहर हुंडियों की वर्षा की। तो देखो आज भी गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी धनाढ्य लोग हैं। वहां पर आज भी जब कोई गड्ढा खोदते हैं या जमीन जोतते हैं तो आज भी सोने की हुंडी निकलती है। तभी तो कहते हैं गुजरात बड़ा धनाढ्य है। क्यों? कि वहां भक्ति भी है। वैसे ही भक्ति में देखो बड़ा बल है। इस भक्ति में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भक्त मूरत मेरे गोविंद युग युग में बार बार परीक्षा भी देते हैं। जैसे देखो हम लोग भक्ति कर रहे हैं और दिनों दिन हम ज्यादा दुख पा रहे हैं। कहने का मतलब मेरे गोविंद परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब तक भगत की होत न हासी और जब तक भगत होत नाए साथी। जब तक भक्त की निंदा नहीं होती, जब तक वो भगत सच्चा नहीं होता। तो भक्त मूरत दस था, उस पर एक ही लड़का था। भगवान परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही भगवान परीक्षा लेने गए तो भगवान बोले, भाई देखो हम तीनों देवता आपके यहाँ आए हैं। तो राजा मूरत बोले, महाराज आपकी इच्छा बताइए। तो भगवान तो बड़े कोमल मन के होते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो प्रभु आपका संतो पदार्पण कैसे हुआ? तो देखिए कहते हैं ना जाने किस देश में हमको मिल जाए भगवान ने। तो संतों के रूप में मूरत के यहाँ पहुंच गए और कहने लगे कि भाई देखो जो आपका एक लड़का है ना, उसके आप दो टुकड़े करो और आना चलाओ, रानी भी और आप। और जब हमारा सिंह है वो भोजन करेगा। रानी राजा दोनों चिंता में पड़ गए। लेकिन संतों ने एक बात और कही कि सुनिए, रानी या राजा किसी के नेत्रों में आंसू आ गया तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। तो देखिए हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं, मूरत दस ने रानी के लिए इशारा दिया है, निक करनी परजा नार रोवे मत बजा बिगड़ जाएगा। कि रानी हृदय को थोड़ा कठिन रखना। अगर आपके नेत्रों में आंसू आ गए हमारा धर्म भी चला जाएगा और हमारा सुख भी चला जाएगा। लेकिन देखिए पहले जो दानी दाता थे वो वास्तव में दानी थे, वो वास्तव में ही राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर ही आरा चला दिया। जब आरा चला दिया लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। भगवान की कृपा, स्वयं भगवान ही तो थे परीक्षा लेने वाले। मूरत ध्वज को आशीर्वाद दिया। लेकिन मूरत ध्वज से भगवान ने कहा, प्रभु कि राजा आप जो चाहो हमसे मांग लीजिए, हम आपकी सत्यता पर बड़े ही प्रसन्न हैं। राजा बोले, भगवान हम कुछ मांगना नहीं चाहते, सब कुछ आपने दे रखा है कि साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। कहने का मतलब जैसे हम आपकी बस्ती में आ गए और आप सभी बस्ती का माता का देखो कितना सुंदर सहयोग है। हम 2-3 दिन तो इंद्रदेव की प्रसन्नता है, इंद्र महाराज राजी है, जो वर्षा बरसा रहे हैं। और देखिए जहां जल है वहीं थल है।